डॉक्टर अजय मगन, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। हमें बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पाकर। डॉक्टर साहब, आप वेदांजलि के डॉक्टर हैं और माफ़ी चाहता हूँ, मैं खुद नहीं जानता कि वेदांजलि क्या चीज़ होती है, और आई एम श्योर कि हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो भी इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें। तो पहले तो सबको मेरा प्रणाम। और वेदांजलि तो एक नाम है जी, एक संदेश है और एक मिशन है। वेदों की अंजलि, जी, वेदों का सार। वेद क्या है? जी, ऋषि मुनियों के द्वारा रचित वो ग्रंथ जो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी और साइंस का कॉम्बिनेशन है और प्रूवन और टाइम टेस्टेड है। जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि वेदांजलि इस जीवन की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्योंकि वो वेदों से निकल के आया है। जी, तो वेदांजलि एक हमने नाम रखा है। जी, इस विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, जी, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? सबसे पहले फिजिकल, जी, लोगों को फिजिकल दुनिया भर की बीमारियां होती जा रही हैं, नई नई बीमारियां हो रही हैं और मेडिकल कॉस्ट इज कमिंग अप सो हाई। डॉक्टर साहब, ये बीमारियां आती कहाँ से है? बेसिक इसकी जड़ क्या है? एब्सोल्युटली जी। मैं बीमारी के साथ में अपने पहली वाले पॉइंट को अगर एक बार कवर कर लूँ जी, तो इसके विषय पे आएंगे कि बीमारी क्या है जी, और कहाँ से आ रही है। जी, बीमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, तीनों तरह की बीमारियों की मैं डेफिनेशन लूँगा। जी, जो आज का मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस लेता है फिजिकल बीमारी और हम लेते हैं वेदांजलि लेता है जी, हॉलिस्टिक रूप से फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बीमारी है। जी, जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है वो बीमार है, जी, जिसके रिश्ते खराब है वो भी बीमार है, जो स्ट्रगल कर रहा है वो भी बीमार है, जिसके मूड स्विंग्स हैं जी, वो भी बीमार है, एग्रेशन बीमारी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन बीमारी, प्रोडक्टिविटी लॉस बीमारी। तो बीमारी की डेफिनेशन हमको डिफाइन करने की आवश्यकता तो है। इसका मतलब आपके कहने के मुताबिक पूरी दुनिया में कोई भी तंदुरुस्त नहीं है, सब कहीं ना किसी तरीके से बीमार है। यस। और इस बीमारी का बहुत सरल, प्रैक्टिकल, रिजल्ट ओरिएंटेड, टाइम टेस्टेड, प्रूवन इलाज है वेदांजलि कॉस्मिक ट्रस्ट के द्वारा। वाह। ठीक। अब आपने पूछा था कि बीमारी कहाँ से आती है। जी, 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 बीमारी आती है शरीर के चक्रों के डिसबैलेंस होने पे। जी, हमारा शरीर एक एनर्जी है, इस विश्व में सब कुछ एनर्जी है, जी, लिविंग भी, नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज एनर्जी। बट एज ए ह्यूमन बीइंग वो एनर्जी 7 चक्रों में रहती है। बैलेंसिंग ऑफ द चक्रास लीड्स टू गुड हेल्थ, इम्बैलेंसेस ऑफ द चक्रास लीड्स टू बैड हेल्थ। जी, तो किसी भी बीमारी को अगर आपको ट्रीट करना है तो आप चक्रास को बैलेंस कर दें। मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ जी, पर मेरे सारे रिपोर्ट्स अच्छे आनी चाहिए। हाँ, हर मोटे आदमी का भी, पतले आदमी का भी, बुजुर्ग का भी, बच्चे का भी ये 100% अधिकार है कि वो स्वस्थ रहे। जी, आज लाइफस्टाइल को बीमारी से जोड़ते हैं। मेरा ये कहना है कि लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहिए, पर हर व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर सकता, योग नहीं कर सकता। आज छोटा बच्चा 8 से 10 सिगरेट पीने वाला नुकसान कर रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन भी 4 तरीके के हैं। हम लोग पहले पढ़ते थे कि एयर, वाटर और नॉइज पॉल्यूशन। इस समय सबसे खतरनाक पॉल्यूशन है इलेक्ट्रोस्मॉग, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज का पॉल्यूशन। क्यों? चारों तरफ हम घिरे हुए हैं, जी, दुनिया भर की रेडिएशंस हैं। तो बीमारी का एक मेजर कारण है वो रेडिएशंस। मेरी हमको उन रेडिएशंस को समझना पड़ेगा और उससे मुक्त होना पड़ेगा। सो वेदांजलि कॉस्मिक ट्रस्ट इज ऑफरिंग सॉल्यूशंस विद विच आर टेंजिबल एंड डिमॉन्स्ट्रेबल। जी, देन एंड देयर आपको रिजल्ट दिखाई दें और विद अ साइंटिफिक बेस। दिस इज अबाउट द वेदांजलि। जी, आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। जी, और ये आपने जब ये वेदांजलि का जो आपने शुरू किया था कि ये करने का, मैंने सुना आपका एक्सीडेंट हुआ था, जी।
जहाँ से या फिर आपको ये लगा कि ये जिस जो ये कुछ आपका इलाज शुरू हुआ था, जहाँ से फिर आपका शौक बढ़ा और आपने इसको पूरा अपने अंदर ग्रहण कर लिया? एब्सोल्युटली। हमें उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड तो मैं 6 पीढ़ी से आयुर्वेद में हूँ। जी। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो बहुत जाने माने नाड़ी वैद्य थे और हम लोग पाकिस्तान में रहा करते थे। जी। मेरी दादी वो भी बहुत जानी मानी नाड़ी वैद्य रही और देश के बड़े बड़े राजनेता और बहुत लोग हमारे यहाँ परिवार में आते रहे सदियों से। और पूरा परिवार जो है वो हीलिंग में जाना गया। भाई आयुर्वेद, नाड़ी निदान, केवल नाड़ी पे हाथ रख के सब कुछ बता देते थे। और मैं उसी फील्ड से कनेक्टेड था। आयुर्वेद और जड़ी बूटियाँ मेरे ब्लड में भी फ्लो कर रही हैं। जी। बट 5 वर्ष पहले मेरे को एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ और मेजर एक्सीडेंट में मेरे को करीबन 250 के आसपास तो स्टिचेस आए यहाँ पे। इट वाज अ फेटल एक्सीडेंट और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए। तो 68 किलो का एथलेटिक बॉडी वी शेप बन गया यू शेप। बट स्टिल मेरा तो 100% राइट है कि मेरे को स्वस्थ रहना है। जी। जी। 8 महीने 7 महीने में मैं ठीक हूँगा, ऐसा मुझे डॉक्टर्स ने बताया। मेरे एक फ्रेंड और फिलोसफर जो कि हीलिंग करते थे, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई कि अरे भैया तुम प्रकृति से ठीक हो सकते हो, एनर्जी से ठीक हो सकते हो, थॉट पावर से ठीक हो सकते हो, वाटर डायनेमिक्स से ठीक हो सकते हो। और उन्होंने मुझे नॉलेज दी। मैंने वो सब कुछ अपने ऊपर किया। जी। 1.5 महीने बाद साहब मैं अपने काम पे था। मल्टीपल फ्रैक्चर्स के बाद, इतने हैवी वेट के बाद मुझे कोई पेन नहीं है। परमात्मा की कृपा से मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मैं फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाता। सो मैं एक आम आदमी हूँ। जी। जी। आम आदमी हूँ, उसके बावजूद मेरा क्योंकि बर्थ राइट है कि मैं स्वस्थ रहूँ, तो यही मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ समाज में। जो भी व्यक्ति किसी भी लाइफस्टाइल को जी रहा है, वो कोई भी पतला हो, मोटा हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, हर व्यक्ति अगर चक्रा साइंस को समझ जाए और चक्रा साइंस के साथ में एनर्जी साइंस को समझ जाए, कॉस्मिक साइंस को समझ जाए, फ्रीक्वेंसी साइंस को समझ जाए और ऑरा साइंस को समझ जाए, ये सारी साइंस वैदिक साइंस है। और ये कहाँ से निकली है? हमारे शास्त्रों से निकली है। और ये प्रूव करते हैं हमारे शास्त्र कि भाई हमारे जो बुजुर्ग थे उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा था, उनकी एज ज़्यादा थी और उस समय कोई दवाइयाँ नहीं होती थी। सो वेदांजलि का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन लेस ट्रीटमेंट्स। जी। ये अपने आप में ह्यूमैनिटी के लिए कितना अद्भुत कार्य होगा जी। कि हम बगैर दवाओं के ठीक हो जाएं, एनर्जी से ठीक हो जाए। तो ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज को प्रोपोगेट करने के लिए मैं पूरे विश्व में आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से और हर व्यक्ति के माध्यम से जो जो इस सहयोग को हमारे साथ में सहयोग करने के लिए तैयार होगा, ये इसको योग पूरे जो आप विश्व कह में रहे लेके हैं, जाऊंगा। ये योग कैसे किया जाता है? देखिए, मेरा जो विषय है वो योग नहीं है। हाँ। योग तो एक सरल एक्सरसाइज है। आप अपने शरीर को और अपने मन को, चित्त को कंट्रोल करने के लिए आप योग कर रहे हैं। ठीक करने के लिए आप क्या कह सकते हैं? मेरा सब्जेक्ट ये है कि जो योग ना भी करे, जी। जो लाइफस्टाइल अच्छी ना भी रख पाए, वो भी स्वस्थ कैसे रहे। जी, मैं वही जानना चाहता हूँ। जी, चक्रा बैलेंसिंग, आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। 1 सेकंड, और हमारा जो शरीर है ना, जो शरीर फिजिकल बॉडी हमको जो दिख रही है, जी। उसके चारों तरफ एक और बॉडी है, वो है एथरिक बॉडी। उसको कहते हैं आभा मंडल, ऑरा। ऑरा इतनी अद्भुत चीज़ है और सरप्राइजिंगली आज हम अनअवेयर हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे वो ऑरा साइंटिस्ट थे। अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा और ऑरा का जो सर्किट है कंप्लीट होगा, तो क्या क्या काम होंगे? किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आएगी। ऑरा कॉस्मिक सेफ्टी का काम करता है। अगर कॉस्मिक सेफ्टी की हम बात करें, खाई से गाड़ी नीचे गिर जाए और आपको चोट ना आए, दैट इज ऑरा। प्रकृति कॉस्मिक सेफ्टी देती है। तो ऑरा पॉजिटिव रखना हमारे हाथ में है। ये ज्ञान है, विज्ञान है, प्रूवन है। और हम टेक्निक से भी कर सकते हैं और कुछ उत्पाद भी मैंने बनाए हैं। जैसे एक पेंडेंट बनाया, और उस पेंडेंट में क्या डाला? प्रकृति की चीज़ें डाल दी, जो खनिज है,
तरह तरह के खनिज, तरह तरह के क्रिस्टल्स, उनको हमने फॉर्मूला बनाया, मिक्स किया और मिक्स करके एक पेंडेंट में डाल दिया। जी उससे जो एनर्जीज और जो फ्रीक्वेंसीज एमिट होंगी उससे हमारा ऑरा पॉजिटिव रहेगा, उससे हमारे चक्रास बैलेंस रहेंगे। तो आप कुछ नहीं भी कीजिए तब भी आप स्वस्थ रहिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़िया रहे, उसमें से आयंस जनरेट होते रहे। आयंस जनरेशन मतलब जैसे आप पानी से नहा के निकले, जी पेड़ के नीचे रहे, तो क्या हुआ, आपको एक फ्रेश एनर्जी, जी 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 अच्छी खुशी का एहसास होता है, बढ़िया नींद आ रही है, चिड़चिड़ाहट कहीं नहीं है। जी जी तो उससे, उस पेंडेंट से तरह तरह के आयंस जनरेट होंगे, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। नेगेटिव आयंस जो फील गुड फैक्टर देते हैं और पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, वो डिप्रेसिव होते हैं। जी तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज के तारीख में हम स्वास्थ्य रक्षा की बात करें, क्योंकि देखिए भोजन हम कर रहे हैं, हम लेके तो आ रहे हैं, हम फ्रूट, जी उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, क्या करेंगे, हाँ है ना, प्रैक्टिकल, जी, मैं जी, बहुत जी। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ सारी। जी जी तो हम कौन सा सॉल्यूशन ला सकते हैं, हम सॉल्यूशन ये ला सकते हैं कि भैया हम हर चीज़ का ऑरा अच्छा रखें, अपना ऑरा अच्छा रखें, थॉट पावर से आप ऑरा कनेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा, प्रकृति से इंटरेक्ट करना है कि कला हो, तो वो कला हम सिखाएंगे, जगह जगह पे सिखाएंगे, क्योंकि मैं खुद नेचर हूँ, कॉस्मोस हूँ, जी और कॉस्मोस से ही दोस्ती करे, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बॉडी डाउजिंग, मैं, आप हैरान होंगे अगर आपके कैमरा इस चीज़ को कंट्रोल कर पाए, देख पाए और कवर कर पाए, तो मैं खड़े होकर के आपकी एनर्जीज अभी रिड्यूस भी कर सकता हूँ, आपकी एनर्जी एनहांस भी कर सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी चारों तरफ है। जी प्रकृति से इंटरेक्ट करना, कॉस्मोस इज आवर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप प्रकृति से मित्रता रखें, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखें, चक्रास को बैलेंस रखें, दैट्स इट, यू विल लीड अ हैप्पी लाइफ। और जो भी आपको चाहिए जी उस चीज़ के लिए आप कॉस्मोस को बोल दीजिए, प्रेजेंट टेंस में बोल दीजिए, धन्यवाद दे दीजिए, कायनात की जिम्मेदारी है, आपको सब कुछ बना देगा जो आपकी इच्छा है। तो स्ट्रगल खत्म होंगे, कम होंगे, लाइफ स्मूथ हो जाएगी। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर के वेदांजलि कॉस्मिक ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, और समाज के लिए हुआ है, इसलिए ट्रस्ट बना दिया। मैं हीलिंग करूंगा तो 100% फ्री करूंगा, ऐसा विचार किया, क्योंकि कितना धन चाहिए आदमी को, सही बात है ना। आपकी बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकगण भी विदांजलि के बारे में जो आपने बताया वो जानने के लिए और उत्सुक रहेंगे, और अपनी परेशानियों को दूर करने की वही कोशिश करेंगे जो आपके द्वारा पता चलेगी उनकी। इट वॉज नाइस, माई प्लेजर टॉकिंग टू यू। अजय मगन जी, आपकी बातों को सुनकर हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सब चीज़ें वैसे ही करना चाहेंगी जैसा कि आपने अभी बताया। जी, बहुत बहुत आभारी हैं आपके, आप यहाँ आए, शुक्रिया। और हमारी तरफ से ये एक तुच्छ सी भेंट आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू।